गतिरोध। दरअसल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जुबानी जंग अब जोर पकड़ रखी है। ताने उल्हानों का दौर चल ही रहा है। वहीं विपक्ष अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है तो सत्ता पक्ष अपनी, और सत्ता पक्ष विपक्ष की गलती को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा। और ऐसे में आने वाले दिनों में ये सियासी पारा और बढ़ सकता है, लेकिन नुकसान हो रहा है जनता का। इसी बीच कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निष्कासन की मांग भी तेज होने लगी है। दादी शब्द से चढ़ा राजस्थान विधानसभा का सियासी पारा लाख कोशिशों के बावजूद उतरता नहीं दिख रहा है। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच एक दूसरे पर निजी हमले भी शुरू हो गए। जोधपुर दौरे के दौरान विधि मंत्री जोगाराम पटेल डोटासरा को पलटू राम कहते नजर आए, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सत्ता पक्ष पर वादे से मुकरने के आरोप लगाए हैं। सवाल यह है कि वादे से आखिर कौन मुकर गया है। विधानसभा में गतिरोध बरकरार, माफी को लेकर बयानों का वार। मंत्री जोगाराम पटेल बोले, डोटासरा सदन में बुलाने के बाद मुकर गए। हुआ उससे विपरीत जाकर के उस पलटू राम ने आचरण किया। खेद व्यक्त करना था, उन्होंने खेद व्यक्त नहीं किया। मदन राठौड़ ने कहा, डोटासरा को माफी मांगनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, उनसे यदि गलती हुई तो माफी मांग लेना चाहिए। टीकाराम जूली का जवाब, सत्ता पक्ष अपने वादे से मुकर गया। अपने जो भी बातें तय हुई थी वो सारी की, अंत में सरकार की तरफ से जो जवाब आना था मंत्री का, वो नहीं करा के इन लोगों ने खुद हमसे धोखा किया है। तो रफीक खान ने कहा, सत्ता पक्ष की ओर से वादा खिलाफी की गई। हमने सब बात कर दी। एग्रीमेंट का जो पार्ट था, जो बीजेपी की तरफ से होना था, वो कुछ भी नहीं हुआ। बड़ा सवाल, आखिर किसने की वादा खिलाफी? वादे से मुकरा कौन? कैसे टूटेगा गतिरोध? तो वादे से कौन मुकरा, कैसे गतिरोध टूटेगा, इसी पर आज करेंगे चर्चा। पहले मेहमानों का परिचय करवा दूं। शैलेंद्र गुर्जर हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सुमित गर्ग हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। राजीव जैन हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। जैमिनी साहब, सबसे पहले टिप्पणी आपकी, क्योंकि लगातार ये आरोप प्रत्यारोप सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में है कि इन्होंने गलती की, वो कह रहे हैं इन्होंने गलती की, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार कौन वादे से मुकर गया और ये गतिरोध कैसे टूटेगा? सर देखिए, गलती किससे हुई किससे नहीं, वो बात पुरानी हो गई। अब किस्सा है कि पहले प्राथमिकता कौन करे, किसने किसका वादा तोड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा जी 6 में से 1 को विधानसभा अध्यक्ष ने परमिशन दी कि वो अंदर आए और अपनी बात रखें, लेकिन बात रखते रखते वो अगर गलती मान लेते, माफी मांग लेते, तो शायद राजस्थान के बड़े नेताओं में शुमार हो जाते। और कहा जाता है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घट्यो जो भृगुमारी लात। अगर अविनाश गहलोत की आपकी दादी कहने से पीड़ा हुई थी, तो कहीं न कहीं डोटासरा जी को एक मौका मिला था कि वो राजस्थान के बड़े नेता हो जाते। मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत, गुलाब चंद कटारिया उनकी श्रेणी में शामिल हो जाते। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, माफी उनसे मेरा जूता मांगेगा, मुख्यमंत्री ने चुनरी पहन रखी है क्या, पैरों में मेहंदी लगी है क्या, ऐसी शाब्दिक गिरावट मैंने तो नहीं देखी। सदन में आप 4 बार के विधायक हैं, वो 5 बार के विधायक हैं। आज उनकी उम्र 75 साल है, जो इस दुनिया में नहीं रही आयरन लेडी। जब उन्होंने इस नस्वत दुनिया को अलविदा कहा था तो उनकी उम्र महज 66 साल थी। तो किस अंदाज में आपने अपमान किया है? क्या आपको यह अधिकार है कि सदन के जो अध्यक्ष हैं उनको इस भाषा में प्रयोग करें? और आप कहते हैं मेरे साडू भाई। पहले आपने साडू भाई के नाम पर, जिस दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री जवाब दे रहे थे, आपने फोन टेपिंग पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को नहीं बोलने दिया। यह भी तो बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 10 जनपद में कहीं टीकाराम जूली का कद उनसे बड़ा नहीं हो जाए। जब अविनाश गहलोत बोल रहे थे आपकी दादी, तो टीकाराम जूली बोल रहे थे, फिर आपको डेस्क पे चढ़ने का क्या अधिकार था? आप नेता प्रतिपक्ष के अंडर में हो या आप वहां भी विधानसभा अपने आप को पार्टी अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष से ऊपर समझता है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से गोपाल शर्मा कह रहे हैं, विधायक है बीजेपी के, कि 4 साल के लिए इनको निलंबित कर दिया जाना चाहिए, इनका व्यवहार इस कदर नीचे स्तर का है। तो जिस नीचे स्तर का आप व्यवहार कर रहे हैं वो पार्टी को शोभायमान नहीं देता।
ठीक है, आप हनुमान बेनीवाल को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि जुबान के चलते ही कोई जाट आज तक सीएम नहीं बन पाया, चाहे नारायण सिंह हो, चाहे परशुराम मदेरणा हो, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, चाहे टीकाराम, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो। आप शब्द ब्रह्म कहे गए हैं और आप शब्दों को ब्रह्मांड में हमेशा तैरते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि शब्द हमेशा ब्रह्मांड में रहते हैं। तो आप जिस तरीके से आज मदन दिलावर ने कहा कि वो गीता की कसम को क्या मानेंगे, वो तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कोई चौखटियों पर बैठे हुए गुंडे और लफंगे करते हैं। तो ये जो भाषा का गिरावट हो रही है और सदन में जो गिरावट आ रही है और जनता के मुद्दे नहीं उठ रहे हैं, उन्हीं की कौम की 3 बच्चियां नोखा में टाके में डूब के मर जाती है, वो मुद्दा नहीं उठाते हैं। लेकिन आपकी दादी की बहुत चिंता है उनको, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट नहीं बना दिए जाएं, कहीं अब नेता प्रतिपक्ष की गद्दी पे तो भंवर जितेंद्र सिंह जी की कृपा से आरूढ़ हो चुके हैं टीकाराम जूली, और 2028 में अगर राजस्थान की रवायत रहती है तो मैं मुख्यमंत्री की रेस से बाहर नहीं हो जाऊं। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि आप किसी का अपमान करके बड़ा नहीं बनते, किसी का सम्मान करके बड़ा बनते। और राजनीति में जो असहिष्णुता का दौर शुरू हुआ है, जो राजनीतिक सदा सहता का दौर खत्म हुआ है, वो चिंताजनक और निंदनीय है। राजीव जैन साहब, क्या ये लड़ाई वाकई जैसे मिथिलेश जी कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर अपने आप को बड़ा बनाने की लड़ाई है, जिससे जनता की समस्याओं का, जनता का तो नुकसान हो रहा है, खुद चाहे बड़े बने या ना बने, या दूसरे को छोटा दिखाएं या ना दिखाएं? देखिए, ये उनकी पार्टी की लड़ाई है, वो तो एक अलग जगह है, लेकिन जो विधानसभा सदन का जो स्तर है वो बहुत गिरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस ढंग से गोविंद सिंह डोटासरा, निश्चित तौर पर वो वरिष्ठ सदस्य हैं, उनको सब मालूम है, भाषाई मर्यादा पूरी मालूम है, किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये गतिरोध जो बना है, ये जनता के हित में तो कतई नहीं कहा जा सकता। अब इसमें पार्टी का, उनका अंदरूनी झगड़ा क्या है क्या नहीं है, इससे आम जनता को कोई मतलब नहीं है। सत्ता पक्ष तो जितनी आलोचना, जितना कड़ा रवैया अपना रहा है, तो लगता है कि आने वाले समय में जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं, उनकी क्या स्थिति होगी सदन में, उनको किस तरीके से निलंबित, बर्खास्त, जो भी चीजें हैं वो तो आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगी। लेकिन निश्चित तौर पे जो ये कहा जा सकता है कि भाषाई मर्यादा का जो तार हुआ, चाहे सदन नहीं चल रहा हो, लेकिन सदन के भीतर उन्होंने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, उसको कतई उचित नहीं कहा जा सकता। विपक्ष में बड़े बड़े नेता रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता, अब ये इनकी आपसी द्वंद है कि किसको बोलने दिया जाए, कौन बड़ा नेता नहीं बने, कौन नहीं, वो कोई गुटबाजी किस स्तर की है, ये पार्टी में चलती है और हमेशा से चलती आ रही है। उसका कहीं ये जो बखान यहाँ पर हुआ सदन के भीतर, जो जिस तरीके से भड़ास निकाली गई आसन के प्रति, अब आसन पे कोई भी हो सकता है, आज देवनानी है, कल कोई और हो सकता है, तो उस तरीके से जो लांछित किया गया, तो वो जनता में तो कहीं अच्छा मैसेज नहीं गया। लेकिन अब जो है आने वाले समय में गतिरोध कैसे टूटे, इसमें अब दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि वादों से मुकरे, विपक्ष सत्ता पक्ष के लिए कह रहा है, सत्ता पक्ष विपक्ष के लिए कह रहा है, तो अब इसमें कहीं और उलझते गए तो ये एक गतिरोध चलता रहेगा। तो इसको खत्म, जनहित में तो ये खत्म होना चाहिए, और इसके खत्म होने के लिए यही है कि बिना शर्त खेद व्यक्त करना पड़ेगा गोविंद सिंह डोटासरा को, जिस तरीके से उन्होंने किया, और जिस तरीके से आसन की या स्पीकर की जो वो है आहत हुई है भावनाएं, उसका कहीं भरपाई अब नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी ये लोकतंत्र को जिंदा रखना है और दोनों पक्षों को साथ में बैठना है, वहां चलाना है सदन को, और जन समस्याओं का समाधान तो वही होगा, आपसी बातचीत और संवाद से ही होगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब पहल विपक्ष को करनी पड़ेगी, और विपक्ष के जो नेता हैं टीकाराम जूली, उनको अपने सदस्य, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा उनकी पार्टी के संगठन के अध्यक्ष हों, उनको कहीं ना कहीं समझाना पड़ेगा कि नहीं, आपको आके खेद व्यक्त करना पड़ेगा सार्वजनिक तौर पर। जिस तरीके से आसन की, कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी कई लोग ये मानते हैं कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। अब उसका क्या नतीजा निकलेगा, अब आने वाले समय में तो सदन चलना चाहिए, जनहित और राजस्थान की स्थिति में तो यही है, सत्ता पक्ष भी ये चाहेगा। तो अब या तो गोविंद सिंह डोटासरा के प्रति कड़ी कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई कैसे होगी या क्या होगी, ये आने वाले समय में हम सबके सामने होगा। तो निश्चित तौर पे हित में तो यही है कि दोनों पक्षों को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा, और निश्चित तौर पे राजस्थान की जनता, जो 8 करोड़ जनता ने इनको चुन के भेजा है, उनके समस्याओं का समाधान वहां निकाले। जी सुमित गर्ग साहब, अब तो ये महत्वपूर्ण है कि एक दूसरे पर तू में चीटाकशी छोड़ करके सदन कैसे चले, क्या ये सोच रही है कांग्रेस पार्टी और आप लोग? हेमंत जी नमस्कार। हेमंत जी, सबसे पहले तो आपको, पूरे पैनल को और आपके सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हेमंत जी, आज बड़े ही दुखद विषय पर हम चर्चा करने आए।
हमें इसके बेस में जाना पड़ेगा, आधार पर जाना पड़ेगा, ऐसा आखिर हो क्यों रहा, ये क्यों कहा गया, क्यों किया गया। इसके पीछे एक सोच है, वो सोच है विपक्ष को खत्म करने की। वो सोच है जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, और इनके अभी अभी जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रभारी जी हैं उन्होंने कुछ चंद दिन पहले ही कहा है कि विपक्ष को खत्म कर दो। तो ये सोच वहां से आती है। वो ये चाहते हैं कि किसी भी रूप में सदन नहीं चले, हम जवाबदेही से बचें। ये इसके पीछे केवल और केवल यही सोच है और कुछ नहीं है। जयमनी जी ने भी एक बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या की इस पूरे मुद्दे की, एक तरफा करी ये कहूं। उन्होंने अपनी बात चालू करी कि विधानसभा अध्यक्ष जी ने एक व्यक्ति को बुला के कहा, उस समय वो कह देते। हेमंत जी, ये विधानसभा की साइड से मैंने अब मेरे अध्यक्ष का जो बयान है वो निकाला है। मेरे अध्यक्ष ने उस वक्त जो कहा मैं बता देता हूं, क्योंकि हम गांधीवादी हैं। मेरा अध्यक्ष गांधीवादी है और गांधीवाद कहता है क्षमा वीरस्य भूषणम। उसका परिचय देते हुए मेरे अध्यक्ष ने कहा, मेरे द्वारा डायस पर जाना और उसके बाद मैं ये 3 दिन तक गतिरोध होना, चाहे वह सदन के अंदर सदन की कार्रवाई चलने के दौरान हुआ हो, चाहे वह जब सदन नहीं चल रहा हो उस वक्त हुआ हो, वह संपूर्ण घटनाक्रम है, वह वास्तव में खेदजनक है हमारे सबके लिए, क्योंकि हमारे सबके लिए खेदजनक है, क्योंकि हम जनता के मुद्दों के लिए आए हैं। उसके बाद और बड़प्पन दिखाते हुए मेरे अध्यक्ष ने एक बयान जारी किया, उसमें उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि गतिरोध टूटे, पक्ष विपक्ष मिलकर सदन को चलाएं, प्रदेश की जनता के मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो, इसलिए पूरे घटनाक्रम पर कोट अनकोट, हेमंत जी कोट अनकोट, इसलिए पूरे घटनाक्रम पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, हमारे वरिष्ठ सदस्यों एवं स्वयं मेरे द्वारा खेद प्रकट किया जा चुका है। इसके बाद आप क्या चाहते हो? आप खुद नहीं चाहते कि सदन चले, इसके लिए बहाने ढूंढ रहे हो। अध्यक्ष जी की बात करी, मेरे को ये कहने में हेमंत जी कोई गुरेज नहीं है कि अध्यक्ष जी ने एक तरफा निर्णय किए। अध्यक्ष जी का जो बर्ताव था, मैं आपको उनके शब्दों में बता देता हूं कि 24 तारीख को जब उन्होंने आके बयान दिया, तब उन्होंने कहा था, ये मैं जो शब्द उनके बोल रहा हूं उसमें 2 चीज निकल के आएंगे, हेमंत जी गौर करिएगा। वो बोले कि हमारे मुख्य सचेतक भी आए और उनका मुख्य सचेतक भी आया। अध्यक्ष के मुंह से यह कहना कि हमारा आया, हमारे आए और उनका आया, अध्यक्ष के लिए कोई हमारा अपना नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, उनके लिए तो हमारे आए और हमारे लिए आया, तो ये कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष जी की जो भावना है उसको भी दर्शाता है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से, गर्ग साहब, मैं माफी चाहता हूं कि आपको रोक रहा हूं, लेकिन मैं चाहता था कि आप भी एक तरफा ही ना बोलेंगे, पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके बोलेंगे। आप भी ये स्वीकार करेंगे कोट अनकोट ये किसने कहा? आपके गांधीवादी अध्यक्ष जी के 2 वक्तव्य तो आप भी बताते कि तू परमानेंट चला जा, जो सम्मान के लायक नहीं उससे जूते से बात की जाती है, इसको कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। ये कोट एंड कोट की माफी मंगवाना चाहता है, इसके बाप की जागीर नहीं है, माफी मांगे मेरा जूता, ये माफी लायक आदमी ही नहीं है। कोट एंड कोट, हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी, चूड़ियां पहनने वाले ये रहे। एक महिला विधायक की तरफ इशारा करते हुए कक्ष में आश्वासन दिया, फिर यहां से सदन चलाने लग गया। नियम 295 पढ़वा रहा है, अभी इसका 295 पढ़वाता हूं। कोट एंड कोट, ये भाषा भी आप बता देते तो मुझे आप पर फख्र होता। मैं पूरी तो कर लेता, मैं कर लूंगा हेमंत जी, मैं यही कह रहा हूं। जिस कोट एंड कोट की आप बात कर रहे हैं मैं उसको ऐड कर देता हूं। मेरे अध्यक्ष ने स्वीकार किया, उन्होंने जनता के सामने, मैं बता रहा हूं, आप बता, मेरे को बोलने तो दे। उन्होंने स्वीकार किया कि मेरे से भूलवश ये निकला कि माफी मांगे मेरा जूता, उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। इसके बाद आपने कहा कि अध्यक्ष ने सचेतक के लिए कह दिया, उनका सचेतक आए और हमारे वाला आया, तो ये कौन सी भाषा है? तू परमानेंट चला जा, जो सम्मान के लायक नहीं उसे जूते से बात की जाती है। ये भाषा किसी प्रदेशाध्यक्ष की है, किसी विधायक की है? रिकॉर्ड पे है, कहीं रिकॉर्ड पे है नहीं है। अगर इसी बात की बात करते हैं तो मेरे अध्यक्ष ने तो यह भी कहा कि इनके जो गांधीवादी व्यक्ति से ये अपेक्षा होती है कि गर्ग साहब आप तो इतने सुन लीजिए कि इन्होंने, मेरे अध्यक्ष ने तो यह भी कहा कि इन्होंने वार्ता के दौरान जब अध्यक्ष जी उठ के चले गए, तब इनके संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय जोगीराम पटेल साहब और इनके जो चीफ विप है, उन्होंने ये कहा कि ये तो ऐसा ही है, अब इसका क्या करें हम, ये तो मुख्यमंत्री की भी नहीं सुन रहा, तो आप इसको भी मान लीजिए, उसको क्यों नहीं मानते आप? एक तरफा बात कैसे हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि जो सदन में भावनाएं भड़की और जो भावुक हुए आदरणीय अध्यक्ष जी, राजस्थान में कहावत है, देखो बीती बात बिसार दे, और यह है कि शेखावटी के लोग कहते हैं कि माटी दे दो जो होगी बात विवाद में, अब आगे की सोचो।
तो उस पर आप कुछ सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, या पीछे के वो गुणगान करते रहेंगे कि उसने ऐसा कहा, ऐसे हुआ? अब आप क्या सोच रहे हैं? ये तो नुकसान आप जनता का कर रहे हैं ना सर, अपना नहीं कर रहे हैं, अपनी पार्टी का नहीं कर रहे हैं, जनता का कर रहे हैं, जनता के पैसे का कर रहे हैं। बिल्कुल जनता का नुकसान हो और रहा है। जनता की समस्याओं को उठाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी थी सर। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि इसकी और आप पूरी नाकाम जिम्मेदारी साबित हुए। नहीं, सरकार नाकाम साबित हुई। हमने तो सदन पे भी ये कह दिया, हेमंत जी इसकी कोई बात करने को तैयार नहीं है। उसके बाद सदन के बाहर आके भी मेरे अध्यक्ष ने ये बयान जारी कर दिए। नहीं, ये जो मैंने बोला, ये किसके शब्द हैं? नहीं हो सकता। अब सरकार को बड़प्पन दिखाते हुए जो वादे सरकार ने किए थे उन पर जाना पड़ेगा। हेमंत जी, आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखिए, सब घटनाक्रम कहां से चालू होता है? घटनाक्रम चालू होता है मंत्री के कहने से। मैंने कहा ना, पीछे वाली बातें बिसार दें और आगे की सुध लें, और आगे ऐसी गलतियां नहीं हो, चाहे सत्ता पक्ष से हो या आप विपक्ष से हो, या कोई विधायक इस तरह की भाषा आसन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करे। इस पर क्या आप सोच रहे हैं? अगर नहीं सोच रहे हैं तो कह दीजिए हम तो नहीं सोच रहे हैं। अरे नहीं, हम तो सोच चुके हैं और हम हमारा स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। मेरे अध्यक्ष, मेरे नेता प्रतिपक्ष और हमारे वरिष्ठ सदस्य आदरणीय राजेंद्र पारिक साहब अपना खेद प्रकट कर चुके हैं, सदन में भी कर चुके हैं, सदन के बाहर भी कर चुके हैं। इससे ज्यादा आप क्या चाहते हो? हम तो खेद प्रकट कर चुके हैं, इसके बावजूद गतिरोध नहीं टूट रहा है तो जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सदन के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री को भी पहल करनी चाहिए और आगे आकर दोनों से बात करके और इस गतिरोध को समाप्त करवाना चाहिए था। उनकी बात तो सब मानते। हेमंत जी, देखिए, गतिरोध को समाप्त कराने के लिए हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय और भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल सरकार के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और अन्य मंत्रीगण बैठे, कई बार इनको चर्चा के लिए बुलाया। इनके वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष जूली जी आए, प्रदेश अध्यक्ष जो एक सदन के वरिष्ठ सदस्य भी हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी आए, और इनके और वरिष्ठ सदस्य जो राजेंद्र पारिक जी भी आए, और सब पे यही समझौता हुआ और माननीय अध्यक्ष जी ने भी यही व्यवस्था दी कि आप सबसे पहले राजेंद्र पारिक जी खेद व्यक्त करेंगे, फिर टीकाराम जूली जी खेद व्यक्त करेंगे, उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा जी खेद व्यक्त करेंगे आसन के प्रति, उसके बाद मंत्री अविनाश गहलोत जी करेंगे। लेकिन मुकरा कौन? वादे से मुकर तो गोविंद सिंह डोटासरा जी गए। आप देखिए, जब वो माफी मांगने के लिए आए तो ये देखिए, सबसे पहले तो सहृदयता देखिए हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी की, कि जो निलंबित सदस्य है उनको भी बोलने का मौका दिया। उन्होंने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनको सदन में अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया। और उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा जी ने क्या कहा? उन्होंने संपूर्ण घटनाक्रम पे खेद जताया। तब माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, आप खेद जताइए जो आपने आसन के प्रति जो व्यवहार रहा, आपका आचरण रहा, और किस तरह से आपने हमलावर होकर और हाथों को ऊपर कर आपने जो अपमानित करने का काम किया, आसन को अशब्द कहे हैं, उस पर मर्यादाएं तोड़ी हैं, उस पर आपको माफी मांगनी चाहिए, खेद व्यक्त करना चाहिए। उस पर डोटासरा जी ने खेद व्यक्त नहीं किया और वादे से मुकरकर बोलने लगे। पहले सत्ता पक्ष के मंत्री से खेद प्रकट कराए। जब व्यवस्था हो गई थी, समझौता हो गया था, तो मुकरे कौन? गोविंद सिंह डोटासरा जी। बात यह है कि यहां कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी लड़ाई चल रही है कि सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी का लीडर कौन है। आप देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा जी प्रतिपक्ष के नेता बनना चाहते थे, लेकिन उनके वो नहीं बन पाए। एक दलित समाज के लीडर को प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया। तब से ही आप देखिए अदावत चल रही है और किस तरह से वो बौखलाए हुए हैं कि सदन को डिक्टेट करने का काम करते हैं। जब भी टीकाराम जूली जी कोई बात करने के लिए खड़े होते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी भी तुरंत खड़े हो जाते हैं। कोई भी अगर इनका विपक्ष का नेता खड़ा होता है, गोविंद सिंह डोटासरा जी सबसे पहले खड़े होते हैं। तो ये सारा जो घटनाक्रम चल रहा है वो बताता है कि गोविंद सिंह डोटासरा जी की महत्वाकांक्षाओं, हठधर्मिता और उनको अपने आला कमान के आगे नंबर बढ़ाने का जो पूरा विचार चल रहा है उनका, कि किस तरह से मैं अखबारों में छाऊं, दिल्ली तक मेरी बात पहुंचे और मेरा जो पद है वो बरकरार रहे। तो मुझे लगता है ये सारी जो लड़ाई है ये कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी लड़ाई है। अब मैं आता हूं शब्द पर, हेमंत जी, अब शब्द पर जो दादी शब्द का इस्तेमाल किया गया, दादी, नानी, मामा, मामी, ताऊ सारे सम्मानीय है। ये ऐसा कोई शब्द नहीं है जो असम्मानीय हो, अमर्यादित हो, असंवैधानिक हो। आप बता दीजिए कोई भी लोकसभा की नियमावली या सदन विधानसभा की नियमावली या कोई भी परंपरा के अनुसार ऐसा शब्द अमर्यादित, असंवैधानिक, तो क्यों आप इसको तूल दे रहे हैं? जब विपक्ष को इस शब्द पर आपत्ति है तो आप बार बार क्यों कह रहे हैं कि ये कोई संसदीय शब्द नहीं है? आप भी कह देते कि ठीक है हमसे गलती हुई, आपके मंत्री कह देते, बात खत्म हो जाती। और नंबर कोई ऐसे तैयार है हेमंत जी, ये तो उल्टा तैयार हो गए कि आप कैसे बोल रहे हैं।
आप किसी आपका व्यवहार क्या है सदन में? इससे तो उल्टा नंबर घटते हैं। हेमंत जी, जब चैम्बर में माननीय अध्यक्ष जी के पूरी चर्चा हो गई है, विमर्श हो गया, समझौता हो गया, उसके बाद आकर डोटासरा जी पलट गए। हमने भी यही कहा कि हम इस शब्द को एक्सपंज कर देंगे, आपका निलंबन रद्द हो जाएगा, आपको सिर्फ खेद प्रकट करना है, आसन के प्रति खेद प्रकट करना है जो आपका व्यवहार रहा। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, पूरी राजस्थान की जनता जानती है। जो शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया आसन के प्रति, व्यक्ति के प्रति, वो कितना खेदजनक है, निंदनीय। आपने इस पूरी डिबेट में उसको बोला भी है। तो आप बताइए, कांग्रेस पार्टी का आचरण और चरित्र जो है वो बिल्कुल दोहरा चरित्र अपनाती है। बाहर कुछ कहती है, अंदर कुछ कहती है। ये गतिरोध तभी टूट जाता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। युवाओं को लेकर कोई इनके पास मुद्दा नहीं है, किसानों को लेकर मुद्दा नहीं है, गरीब, वंचित, दलित, किसी मुद्दे बहुत हैं, बात को लेकर मुद्दा नहीं है। ना ही आपकी नजर इनायत हो जाए, मुद्दे बहुत हैं सर। कई जो है अस्पतालों के अंदर बच्चों के लगने वाले टीके नहीं है पिछले 1 महीने से। श्री गंगानगर के उधर के किसान सिंचाई पानी को लेकर के लगातार मांग कर रहे हैं सर। इसके अलावा युवा लगातार सड़कों पर है। मुद्दे बहुत हैं, बशर्ते कि आप उन मुद्दों को गंभीरता से लें और सोचें समझे दोनों मिलकर के कि हम जनता के लिए चुने गए हैं, जनता की सरकार सेवा करने के लिए आई है और ये दोनों मिलकर के आप दोनों का कर्तव्य है, सत्ता पक्ष विपक्ष का। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि आप दोनों का कर्तव्य है और आप दोनों अपने कर्तव्य से अगर भाग रहे हैं। हेमंत जी, माननीय भजनलाल सरकार बिल्कुल कर्तव्यों से नहीं भाग रही है। हमने शानदार 1 साल में जो जनकल्याणकारी नीतियां दी हैं, जो जनता से वादे किए थे, 50% वादे पूरे किए। हम पानी की समस्या का स्थायी समाधान निकालने जा रहे हैं, ऊर्जा की समस्या का स्थायी समाधान निकालने जा रहे हैं। सड़कों पे हमने 10 करोड़ रुपए दे दिए। आपने देखा होगा किस तरह से ये आप देखिए हठधर्मिता किसकी है। आपको पहले ये समझना होगा हेमंत जी, राजस्थान की जनता समझ चुकी है किस तरह का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो सीनियर सदस्य भी हैं विधानसभा के, उनका रहा है। बोले मैं सो गया, आप बंद करो फोन तो, और सोमवार गोविंद सिंह डोटासरा क्या करें, बात सुन लेते फिर बात करें। उनका रूखा व्यवहार था। फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं, गुस्से में होंगे, आ जाएंगे, बैठेंगे। बैठे, बात करी, मुझे बुलाया, माफी के लिए बात की। मैंने कहा कि मेरी गलती नहीं है, आप उसको एक्सपंज करा दीजिए। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। फिर जोगाराम जी मुझे स्पीकर के चैम्बर में अलग से लेके गए कि यार खेद व्यक्त करके इस बात को निपटा दो। मैंने कहा मैं संपूर्ण घटना के लिए खेद व्यक्त करने की बात कहूँगा कि ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ। उन्होंने आकर के उनको कहा कि भाई ये संपूर्ण घटना के लिए खेद व्यक्त कर दे। हो सकता है स्पीकर जी को वो नहीं जची हो, क्योंकि उनके जोगाराम की क्या बात हुई मुझे पता नहीं था, मेरे सामने नहीं हुई। वो भगे और उन्होंने हाउस चालू कर दिया। हाउस चालू कर दिया तो हमने जोगाराम जी को कहा। जोगाराम जी ने कहा मैं अभी एडजॉइन कराता हूँ। ये तो गलत बात है, मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ, और वो तो गीता लेंगे ही नहीं। मैं जो कहें वैसे कह सकता हूँ कि उन्होंने कहा मैं अभी एडजॉइन करा के आता हूँ। कालीचरण सराफ जी थे, ये थे, हम थे, तो वो गए, उनको उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके बाद में हमने चीफ व्हिप को कहा, उन्होंने कहा मैं अभी आता हूँ, वो नहीं आए। फिर हमें लगा हम दोनों इनके कमरे में बैठे हैं और वो 295 पढ़ रहे हैं। तो हमें आक्रोश आया, हम गए, हमने सदन को स्थगित कराया। स्थगित कराने के बाद में जो हमारे एमएलए थे उनसे मैंने एक चर्चा वार्तालाप की थी कि भाई हमारे क्या क्या बात हुई और क्यों गतिरोध वापिस क्यों हुआ। इसके अलावा जो अमर्यादी टिप्पणी की बात कर रहे हैं, जो दैनिक भास्कर में छपी है या और किसी अखबार में छपी है या जी न्यूज में सबसे पहले चली हो, ये सब बात गलत है। बिल्कुल कोई इस तरह की कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। सदन स्थगित होने के दौरान भी फिर हम वापिस गए। स्पीकर साहब ने कहा यार ये जी न्यूज में चल रही है, शशि भाई का कमाल था, तो जी न्यूज में चल रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब चीज़ें ऐसी कोई बात नहीं। तो उन्होंने खाना खिलाया, उन्होंने कहा यार इसके लिए भी एक लाइन बोल देना, ये मीडिया में कोई बात नहीं चले। मैंने कहा स्पीकर साहब बोल देंगे। मुझे बुलाया गया, मैं चला गया, इन्होंने मान ली, पारिक जी ने मान ली, मैंने खेद प्रकट कर दिया। वो खेद करते रहे। मैंने कहा मैंने 3 बार कह दिया। तो फिर वो जोगाराम जी की तरफ देखे, खेद करते रहे। मैंने कहा साहब और भी कोई बात है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले जहाँ से टिप्पणी शुरू हुई उनका करवा दो। ये मेरी गलती थी, मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। मुझे मेरी बात कह के बात खत्म कर देनी चाहिए थी। मैंने एक्स्ट्रा जो दिखाई सहृदयता कि भाई सदन चले, इसके लिए मैंने कहा इनसे कोई बात के लिए नहीं, वापिस एडजॉइन हो गया, हम बाहर चले गए।
मार्शल पीछे पीछे, मार्शल की जरूरत ही नहीं थी, हमें तो बाहर जाना ही था। उसके बाद में जो कल घटनाक्रम हुआ, एक अखबार को कपोल कल्पित घटना को, जिसका कोई मेरा लेना देना नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई ऑडियो नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई प्रमाण नहीं, उसको लेकर के जिस तरीके से उन्होंने सदन में चलाया है, मेरे लिए जो टिप्पणियां की हैं, एक सदस्य का अधिकार होता है कि उसकी गैर मौजूदगी में या उसको बिना नोटिस दिए आप उसके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते, सदन के रिकॉर्ड में नहीं ला सकते। उन्होंने खुद मर्यादा को तार तार कर दिया और एक राजनीतिक व्यक्ति की भाषा बोल करके कहा ये गोविंद सिंह डोटासरा तो सदन में आने लायक ही नहीं है, विधायक बनने लायक ही नहीं है। मैं चौथी बार आया हूँ, वसुंधरा जी के सरकार के समय बेस्ट एमएलए का अवार्ड मुझे मिला है, और देवनानी जी तो पता नहीं कितनी बार हो गए सीपी जोशी जी के समय इसी डेस्क पे चढ़ने के चक्कर में वो हुए थे। मैं पहली बार हुआ और गलत हुआ, फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं खेद प्रकट कर लूँगा, सदन चलना चाहिए, जनता के मुद्दे सामने आनी चाहिए। अब उसके बाद में कल जो उन्होंने किया है, आप बताइए, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अगर कोई भी इजाजत देता है कि अखबार को या किसी न्यूज चैनल को आधार बना करके और वहां चर्चा कराई जाए सदन में, और चर्चा कराने के उपरांत जो स्पीकर के द्वारा ये व्यवस्था दी जाए कि ये 5 साल आने लायक ही नहीं है, ये विधायक बनने लायक ही नहीं है जिंदगी में, इससे बड़ा अपमान शायद हिंदुस्तान के लोकतंत्र में, इलेक्टोरल रोल के इतिहास में कह रहे हैं कि अगर उनसे गलती हुई तो इतनी सी हुई। फिर भी मैं ये कह रहा हूं, अपनी बात के अलावा ये भी कह दिया था कि सदन चले, इसलिए सहृदयता दिखाई, और ये भी कहा कि मंत्री को भी बयान देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आसन को कुछ गलत नहीं कहा शैलेंद्र गुर्जर जी, और उन्होंने कहा कि मेरी गलती हुई है तो हमारी रोटी सिकती रहे, हम यूं ही पर्चियों से काम करते रहे, ये ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है, आपके लिए भी ठीक नहीं है, जनता के लिए भी ठीक नहीं है, किसी के लिए ठीक नहीं है। अगर कोई बात है तो हमारा धर्म बनता है, वो हमारे स्पीकर है, बड़े भाई हैं, उनकी मेरी शादी में बच्चे के में गए हैं, मैं उनके गया हूं, वो बीमार हुए तब गया, उनकी धर्मपत्नी बीमार हुई तो गया, वो विदेश से आए तब मैं गया। अगर मेरे मन में उनके प्रति भाव खराब होता तो क्या मैं। शैलेंद्र गुर्जर साहब, एक छोटी सी टिप्पणी है कि ये गतिरोध टूटना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि उनकी गलती हुई, वो गलत है, लेकिन उनके वक्तव्यों को गलत तरीके से पेश किया गया, उन्होंने ऐसे आसन का अपमान नहीं किया है। नहीं, आप देखिए माननीय अध्यक्ष जी ने जो बात रखी वो कितने आहत हुए, जो उनकी पीड़ा है वो आंसुओं से अब उससे आगे बढ़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, सदन चले, इस पर भी सोचेंगे कुछ। बिल्कुल करेंगे, हम हमेशा बिल्कुल। हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल सरकार पूरी बहुत तरह शुक्रिया, से उम्मीद है कि आप करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने को लेकर के। तो आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला ही चल रहा है। एक आस जो होनी चाहिए थी कि सदन कैसे चले, इस पर सब आकर के एक बार मंथन करें, विचार करें। उम्मीद है कि हमारे माननीय इस पर भी विचार करेंगे।